नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक भट्ट और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलीफाइड में। आज के वीकली करंट अफेयर जो हमारा होगा वो डिफेंस फोकस्ड रहेगा पूरी तरह से। 15 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस डिफेंस से रिलेटेड रहेंगे। तो अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम में भी कुछ डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को भी इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे भी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बुक्स के साथ, जो इस अक्टूबर के 1 से 11 में जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये लिखी है करण जौहर ने, अपने 2 जुड़वा बच्चों के ऊपर ये बुक लिखी है, मीन्स उनकी परवरिश से लेकर। अमेजिंग अयोध्या, ये लिखी है नीना राय ने। रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन, यतीश यादव जी ने ये बुक लिखी है। आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दलाई लामा जी ने ये लिखी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बुक है तो इसका नाम ज़रूर आप याद रखिएगा, आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। फुल स्पेक्ट्रम, ये लिखी है अजय सुब्रमण्यम जी ने, एंड इसमें इंडियन वॉर्स जो 1972 से 2020 तक हुए उनकी सारी डिटेल है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द यूनियन होम मिनिस्टर हैड रिसेंटली रिव्यूड द फंक्शन ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल का पुराना नेम इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एसएसबी के ऊपर हमारी एक वीडियो भी है, आप सारी डिटेल अगर एसएसबी के बारे में आपको जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो बात करते हैं। एसएसबी का जो पुराना नाम है वो था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। ये नेम जो था वो 2001 के बाद रख दिया गया था। उससे पहले तक 2001 से पहले इसका नेम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। और इसका काम जो अभी जैसे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ये पहले ये काम नहीं था, पहले कुछ और काम था। तो एसएसबी की एक पूरी वीडियो है, वहाँ से देख के सारी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिग्नियस एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज़ बीइंग बिल्ट इन कोचीन। कोचीन शिपयार्ड में इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया ने खुद डेवलप किया है उसका नेम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं विराट, वीरा, विक्रांत एंड विक्रम। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो सही आंसर आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है विक्रांत। और आईएनएस विक्रांत का भी आपने एक नेम सुना हो, बट वो थोड़ा डिफरेंट है और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत के नेम से, जिसे कि कोची शिपयार्ड में मैन्युफैक्चर किया गया। और अभी ये 3rd फेज़ में चल रहा है 2021 तक। ये एक्सपेक्टेड है कि ये कमीशन हो जाएगा, 2021 तक की बात की जा रही है। तो और 2022 तक ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो 3rd फेज़ में है, होपफुली ये चीज़ जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of biggest airborne exercise recently conducted by Indian Army? एयरबोर्न एक्सरसाइज वो होती हैं जो हवा में की जाती हैं। तो आपके ऑप्शन है हिम विजय, ध्रुव शक्ति, विंग्ड रेडर या युद्ध अभ्यास। अगर आपने इसके बारे में सुना है इस एयरबोर्न एक्सरसाइज के, देखिए कुछ नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, कुछ एयरबोर्न एक्सरसाइज होती हैं। तो एयरबोर्न एक्सरसाइज कम कंडक्ट होती हैं तो उनके नेम हमें ज़रूर पता होने चाहिए बिकॉज कम होते हैं। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो इसका सही आंसर जो है वो है विंग्ड रेडर। और जो ये विंग्ड रेडर एक्सरसाइज है इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 500 ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया। और एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर एंड C-130 हरकुलिस का इसमें यूज़ किया गया। इंडियन एयरफोर्स के ये एयरक्राफ्ट है और ये एयरबोर्न एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जो पैरा ट्रूपर्स हैं उन्होंने ये एक्सरसाइज को परफॉर्म किया और जो एयर वॉरियर्स हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिग्नियस आर्टिलरी गन्स विच आर टू बी इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी। अब इंडिया, जब से ये मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ है और आत्मनिर्भर भारत हुआ है तो उसके
होने के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया खुद डेवलप कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप वो आर्टिलरी गन का नेम बताइए जो इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने वाली है और इंडिया में ही बनी है। आपके ऑप्शंस हैं शारंग, श्रीरंग, सेवक या सैनक। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो आप एक बार में इसका आंसर बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर है सारंग। जो सारंग है वो इंडिग्नियस है, मींस इंडिया में ही डेवलप हुई है और आर्टिलरी गन है। ये पहले भी थी, बट इसका क्या हुआ है कि इसको इंडिग्नियसली अपग्रेड किया गया है, मींस इंडिया में इसे अपग्रेड कर दिया गया है और इसको अभी इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। इसमें जो चेंजेस आए हैं वो ये कि इसका जो बैरल है उसको साइज़ में चेंज किया गया है। पहले 130 mm हुआ करता था, फिर अब 155 mm कर दिया गया है, जिससे जो रेंज है वो इंक्रीज़ हो गई है 12 किलोमीटर और 39 किलोमीटर तक। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और गन फैक्ट्री, कौन सी गन फैक्ट्री में ये हुआ है? गन कैरेज फैक्ट्री, जो कि जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिशन कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द साइक्लोन अफेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ मेडागास्कर? मेडागास्कर में कौन सी ऐसी एक्सरसाइज साइक्लोन अफेक्टेड लोगों के लिए की गई, कौन सा मिशन किया गया इंडियन नेवी द्वारा? तो 4 आपके ऑप्शंस हैं, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन मैत्री एंड ऑपरेशन सहयोग। तो अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन वनीला। और देखिए, ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में साइक्लोन अफेक्ट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे डिजास्टर की बहुत बड़े लेवल पे डिजास्टर हो गया था। तो डिजास्टर रिलीफ के लिए इंडियन नेवी द्वारा एक मिशन, एक एक्सरसाइज की गई, एक ऑपरेशन किया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन वनीला। तो ये आपको याद रखना है, मेडागास्कर में हुआ है। अब जो ऑपरेशन राहत है वो कहाँ हुआ था, किसने किया था? तो देखिए, जो ऑपरेशन राहत है वो इंडियन आर्म्ड फोर्स का ही एक ऑपरेशन था, जिसमें कि यमन से लोगों को लाया गया था वापस, इंडियन सिटीजन को इंडिया एंड फॉरेन नेशनल्स को भी लाया गया था। जिस समय 2015 के टाइम पे यमन में क्राइसिस आए थे, जिस समय सऊदी अरेबिया ने इंटरवेंशन कर दिया था। ऑपरेशन मैत्री की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन जो मैत्री है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था इंडियन एयर फोर्स का एंड इंडियन आर्मी के भी सहयोग के साथ। इंडियन एयर फोर्स मोस्टली इसमें थी और ये नेपाल में किया गया था, जिस समय 2015 में नेपाल में एक भीषण अर्थक्वेक आया था। तो ये नेपाल में किया गया था ऑपरेशन मैत्री। एक समुद्र मैत्री भी किया गया था और वो जो समुद्र मैत्री था उसमें इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी दोनों ने मिलजुल के पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो इंडोनेशिया का एक पेनिनसुला है, मनीहासा पेनिनसुला, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था और वो सेंटर बन गया था। तो वहाँ पे भी रिलीफ एफर्ट चलाए गए थे इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी द्वारा। अब ऑपरेशन सहयोग जो है, ऑपरेशन पेन कहाँ गई, हाँ ये रही, ऑपरेशन जो सहयोग है वो इंडियन नेवी का ऑपरेशन था और इसका पूरा नेम ऐसा है कि ऑपरेशन मदद एंड सहयोग। ठीक है, ऑपरेशन मदद एंड सहयोग। तो इसमें मदद वाला जो पार्ट है, ऑपरेशन मदद जो नेवी द्वारा किया था और ऑपरेशन सहयोग किया गया था आर्मी द्वारा। तो ये जो केरला में 2018 में फ्लड आए थे उनसे रिलेटेड ऑपरेशन था, वहाँ पे जो ऑपरेशन किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन मदद एंड सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली ऑब्जर्व्ड मार्टियर्स डे ऑन 30 जनवरी टू पे होमेज टू विच इंडियन लीडर? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था इंडिया में, और किस लीडर की को होमेज देने के लिए? अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन किसी किसी को एक आंसर और पता होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ऑप्शन इन चारों में से है, क्योंकि 2 लोगों के, 2 हमारे ऐसे रिवॉल्यूशनरी रही हैं जिनके नाम पे मार्टियर्स डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। तो इन चारों में से आप ऑप्शन बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महात्मा गांधी। लेकिन मार्च 23 को भी एक ट्रिब्यूट दिया जाता है और उस दिन को भी एज ए ऑब्जर्व किया जाता है एज ए मार्टियर्स डे, जो कि जो फ्रीडम फाइटर, 3 फ्रीडम फाइटर जो हमारे थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी याद में मार्च 23 को भी मार्टियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपके ऑप्शंस में
महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी करेक्ट है, अदरवाइज भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु, ये तीनों तो नहीं लिखा रहेगा ऑप्शन में, लेकिन भगत सिंह लिखा हो सकता है। तो मार्च 23 को भी, अगर मार्च 23 आएगा तो आपका आंसर होगा भगत सिंह, और अगर 30 जनवरी आएगा तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन सिटी द इंडियन नेवी कंडक्टेड इट्स कोस्टल एक्सरसाइज मतला अभियान। अब मतला अभियान कौन सी सिटी में कंडक्ट किया गया था? कोस्टल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी द्वारा। आपके ऑप्शन है कोचीन, कोलकाता, मुंबई एंड विशाखापट्टनम। अब कई लोगों को मतला अभियान के नाम से, अगर आपको मतला के बारे में कुछ पता है तो आप इसका आंसर एक बार में बता सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। अब मैंने आपको क्यों बोला कि मतलब पता होगा, देखिए कोलकाता के जो सुंदरबन का एरिया है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है जिसका नेम है मतला रिवर। तो उस रिवर के नेम पे ये ऑपरेशन, ये अभियान का नेम रखा गया था। तो मतला अभियान मतला रिवर के ऊपर, ये मतला वहाँ से लिया गया है। तो जिसको पता होगा कि वेस्ट बंगाल कोलकाता के पास सुंदरबन में मतला रिवर फ्लो होती है, तो वो एक बार में आंसर कोलकाता सेलेक्ट कर सकता था। तो मतला जो एक्सरसाइज हुई है वो 5 डे लॉन्ग एक कोस्टल एक्सरसाइज थी, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से कंडक्ट की गई और जनवरी में ये की गई थी। अगर बस हम यहाँ पे इतना ही जानते हैं और हम मतला रिवर की थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं, बिकॉज़ वो भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये रही मतला रिवर, ये वाली, और ये सुंदरबन का एरिया है, वहाँ पे फ्लो करती है। तो ये एक जो सुंदरबन का एरिया में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है मतला रिवर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय वॉरियर इज़ अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अजय वॉरियर कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में हुई थी? एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपके ऑप्शन हैं जापान, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल एंड फ्रांस। अगर आपने इस एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा तो आप एकदम सही आंसर दे देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, और ये फरवरी में कंडक्ट हुई थी बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड इंडियन मिलिट्री। अब कहाँ पे हुई थी? हुई भी ये यूनाइटेड किंगडम में ही, सिल्सबरी प्लेन्स में हुई थी, यानी इंडिया में कंडक्ट नहीं हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। इसका मेन काम ये था कि ज्वाइंट ऑपरेशन करे, ज्वाइंट एक्सरसाइज करे, और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो होते हैं, काउंटर टेरर ऑपरेशंस होते हैं सेमी अर्बन एरियाज़ में, कैसे करके टैकल किया जाए, डील किया जाए, तो उसके ऊपर ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। 120 सोल्डर इंडिया के यूनाइटेड किंगडम गए थे और 120 ही यूनाइटेड किंगडम के आर्मी के पर्सनल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इंद्रधनुष इज़ अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। कौन सी कंट्री की एयरफोर्स? अब देखिए एयरफोर्स की एक्सरसाइज है तो एयरफोर्स की एयरफोर्स के साथ ही होगी। तो कौन सी कंट्री की एयरफोर्स ने इंडिया की एयरफोर्स के साथ एक्स इंद्रधनुषा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था? आपके ऑप्शन हैं जापान, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। एंड द करेक्ट आंसर इज़ यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम में दो आंसर हो गए, एक तो अजय वॉरियर किया गया था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि आर्मी ने कंडक्ट कराई, एंड एक एक्स इंद्रधनुषा किया गया था जो कि एयरफोर्स के द्वारा हुई, वो भी यूनाइटेड किंगडम में कंडक्ट की गई थी। अब यूनाइटेड किंगडम का कौन सा? रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने मिल के इंडियन एयरफोर्स के साथ 5th एडिशन ऑफ एक्स इंद्रधनुषा कंडक्ट किया था। और कहाँ पे ये कंडक्ट हुई थी? ये हुई थी हिडन एयरफोर्स जो कि गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। तो ये इंडिया में ही हुई थी फरवरी के मंथ में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 220 हैज़ बिन कंडक्टेड इन विच सिटी। ये हो चुकी है ये बिम्स्टेक, और ये बताइए कि कौन सी सिटी में ये कंडक्ट हुई थी। सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, बिम्स्टेक की कंट्रीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो वैसे तो पता होगा, लेकिन एक शॉर्टकट बताऊंगा याद करने का, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म कुछ और है और कंट्रीज़ कुछ और हैं। तो ये सिटीज़ हैं थिम्पू, भुवनेश्वर, कोलंबो एंड काठमांडू। इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ये एक्सरसाइज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। एंड किसने इसको होस्ट किया था? तो एनडीआरएफ, दैट इज़ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने इसको कंडक्ट किया था।
और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये हुई थी। इसका थीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी थीम है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसकी जो थीम थी एक्सरसाइज की वो थी रिस्पॉन्स टू ए कल्चरल हेरिटेज साइट दैट सफर्स सेवियर डैमेज इन एन अर्थक्वेक एंड रिस्पॉन्स टू ए कल्चरल हेरिटेज साइट दैट इज़ अफेक्टेड बाय फ्लडिंग और स्ट्रोम सर्ज। अब जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं ये हमें पता होना चाहिए। पहले तो बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है वो ये कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलैटरल सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसके अंदर 7 कंट्रीज़ हैं वो हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। अब आपको अगर इसकी 7 कंट्रीज़ याद रखनी है तो एक शॉर्टकट है जो कि क्या है, मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट नहीं है बट काफ़ी हद तक 90% तक आपको कंट्रीज़ याद हो जाएंगी। देखिए बिम्स्टेक में से ही लिंक कर लेते हैं। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड एंड ई से मैं याद रखता हूँ। देखिए ई से मैं नेपाल याद रखता हूँ, वो अपना अपना है सबका, मुझे ई से नेपाल याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ई कुछ ऐसा बनता है और जो नेपाल का फ्लैग है वो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है, तो मैं इसको ई मान लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल का फ्लैग, मैं इसे कुछ ई सिंबल जैसा कर लेता हूँ। तो ई से नेपाल एंड सी से आपको एक भूटान या बांग्लादेश में से कुछ एक आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि बी से 2 कंट्रीज़ हैं, भूटान एंड बांग्लादेश, तो फिर सी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ई तक में ही सारी कंट्रीज़ याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लैक इज़ अ मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इज होस्टेड बाय एयर फोर्स ऑफ विच कंट्री। पिच ब्लैक कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? एक मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। तो आपके ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड यूएसए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक जो एक मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स की एक ट्रेनिंग है जिसे कि इंडिया के साथ करना था अगस्त में, जुलाई 27 से अगस्त 14 तक होना था, बट ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये कैंसिल हो गई। अब ये 2022 में कंडक्ट होगी। तो एक्सरसाइज का नेम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, पिच ब्लैक, जो कि एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी एक एक्सरसाइज कभी कभी और होती है, उसका नेम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अभी ऑस्ट्रेलिया क्या है, जो एक्सरसाइज होती है वो अभी 3 कंट्रीज़ के बीच होती है, जापान, यूएसए एंड इंडिया, इन 3 कंट्रीज़ के बीच में होती है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है एंड नेवल एक्सरसाइज है। एंड एक ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर के साथ कभी कभी होती है, ये उसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं, बट ऑस्ट्रेलिया शायद जल्द ही एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। तो उस एक्सरसाइज का नेम आप कमेंट में टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ भारत दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू द इंडियन आर्मी। भारत कुछ अभी डेवलप किया गया है, न्यूज़ में था, तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। आप बताइए क्या चीज़ है? चॉपर है, ड्रोन है, मिसाइल कैरियर है, या फिर एंटी टैंक मिसाइल है? तो अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रोन। भारत एक ड्रोन का नाम रखा गया है जिसे कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, इंडिया में ही डेवलप्ड है। और ये ड्रोन बताया जा रहा है कि, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि वर्ल्ड का मोस्ट एजाइल एंड लाइटेस्ट सर्विलेंस ड्रोन होगा। मोस्टली इसे जो माउंटेन और हिल हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं वहाँ के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज सेट टू प्रिक्योर स्टैंड ऑफ मिसाइल्स नेम्ड हैमर फ्रॉम विच कंट्री। हैमर नेम की जो स्टैंड ऑफ मिसाइल है कौन सी कंट्री से इंडिया प्रोक्योर करने वाला है? आप ये चीज़ बताइए। तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, इजराइल, रशिया एंड यूएसए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। एंड फ्रांस से हैमर नेम की स्टैंड ऑफ मिसाइल इंडिया प्रोक्योर करेगा। हैमर की जो फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनेशन एक्सटेंडेड रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट 5 राफेल जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो 29 जुलाई तक आ चुके हैं, वो तो पहुंच चुके हैं इंडिया में। और हैमर भी एक जल्द ही आ जाएगी, वो क्या है, मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन है, तो वो भी आ जाएगी, जो कि मैन्युफैक्चर्ड बाई है एयरफोर्स एंड नेवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम काउकास 2020 इज़ टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। काउकास तो आप सभी को पता होगा क्योंकि मतलब काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा था। पहले इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, फिर इंडिया ने विड्रॉ कर दिया क्योंकि उसमें पाकिस्तान और चाइना भी आ रहे थे, तो फिर बाद में कुछ और बात हुई। तो बताइए आप, काउकास कौन सी कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रशिया। एंड इसका जो दूसरा नेम है वो है काउकस 2020, ये इसका दूसरा नेम है।
क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, काउकाज पूछा जा सकता है या काउकस पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पे होने वाली थी? आस्ट्राखान में होने वाली थी, जो कि सदर्न रशिया का एक सिटी है, तो वहाँ पे ये होने वाली थी। और इसमें SCO दैट इज़ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करने वाली थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लिमिट? क्या है डिफेंस सेक्टर के लिए जो नई लिमिट सेट हुई है? वैसे तो थोड़ा टाइम हो गया है इसको सेट हुए, बट आप बताइए कि क्या लिमिट रखी गई है डिफेंस सेक्टर में थ्रू ऑटोमेटिक अप्रूवल? ओह, आंसर इसका हाइड नहीं हो पाया, ओह मैं भूल गया, सॉरी। चलिए कोई नहीं, 74% इसकी लिमिट रखी गई है। एंड पहले तक 49% थी डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, वो फिर बढ़ा के 79 कर दी गई। बट अगर कुछ भी इश्यू होता है और गवर्नमेंट के पास पूरे राइट हैं कि वो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो उस पे नज़र रख सकती है, अगर कोई भी उसे लगे कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए हानिकारक है। तो ये क्वेश्चंस थे, होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया हो। एंड फिर अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं, तो वीक टू वीक लेके आएंगे। ये थोड़ा बीच में कुछ एग्ज़ाम और ये सब कुछ चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, तो अब कॉन्टिन्यूटी रहेगी वीकली करंट अफेयर में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट नॉलिफाइड सर्च करें वहाँ पे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, और वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।